नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साई किरण बोबड़े और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो कि हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में यूजफुल है। हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने के लिए हम ये रूल या ट्रिक का यूज करेंगे। अगर कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड है, चारों सिंगल बॉन्ड अगर है या चारों सिग्मा बॉन्ड अगर है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का इसमें यूज होगा। तो ये चारों होगी एक s और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होगी। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3। नेक्स्ट, अगर एक पाई बॉन्ड आता है और 3 अगर एक पाई बॉन्ड हो और 3 अगर सिग्मा बॉन्ड्स हो तो यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज हुआ है। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल मिक्स होगी और 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स होगी। तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स यूज होगी और एक प्योर p ऑर्बिटल यूज होगी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा रहेगा sp2। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं, दोनों डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इस केस में आ रहे हैं 2 पाई बॉन्ड्स प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड्स। 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तो एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होगी जिससे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो जाएगी। और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए 3 में से जो रिमेनिंग 2 प्योर p ऑर्बिटल्स है वो यूज हो जाएगी। तो इस केस में अगर 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो सिंपली पाई बॉन्ड देखने हैं। एक पाई बॉन्ड हो तो sp2, 2 पाई बॉन्ड हो तो sp और 0 पाई बॉन्ड के लिए sp3। इस लॉजिक का यूज पूरे वीडियो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एलिन C3H4 the types of hybridization of carbon atoms is are JEE Advanced 2012। रिसेंटली हाइब्रिडाइजेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन ये वीडियो मेंस के लिए बहुत यूज़फुल है क्योंकि मेंस में काफ़ी बार एडवांस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। इस टॉपिक के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, मेंस के लिए यूज़फुल है। एडवांस में रिसेंटली ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं। एलिन का स्ट्रक्चर जो है, एलिन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इधर ये CH2 होगा और यहाँ पे और एक CH2 हो जाएगा। ये एलिन का स्ट्रक्चर है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये फर्स्ट जो कार्बन है एक पाई बॉन्ड तो ये हो जाएगा sp2। ये सेकंड कार्बन के 2 पाई बॉन्ड तो ये हो जाएगा sp एंड थर्ड वाला हो जाएगा sp2। इसका भी एक ही पाई बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2 एंड sp, सी ऑप्शन आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑफ, ये कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है इन दोनों कार्बन्स का। करते हैं फाइंड। ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो ये sp हाइब्रिडाइज्ड होगा और यहाँ पे इसका एक ही पाई बॉन्ड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो आंसर आ जाएगा sp sp2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अमॉन्ग द गिवन ऑप्शंस द कंपाउंड्स इन विच all the atoms are in one plane in all the possible conformations if any is are, JEE Advanced 2011 का एक क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है कि किस कंपाउंड में, कौन कौन से कंपाउंड में सब एटम्स एक ही प्लेन में होंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इस बॉन्ड के अराउंड, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। ये कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये सिंगल प्लेन में है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है तो ये अलग अलग प्लेन में आ सकते हैं। जैसे इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड, इधर एक CH2 भी है और इसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी है। ये एक ही प्लेन में है, ये सब एक प्लेन में है। ये कार्बन है, इधर ये डबल बॉन्ड इसका CH2 है, एक हाइड्रोजन भी है, ये सब एक ही प्लेन में है। लेकिन ये अगर बॉन्ड रोटेट हो जाता है तो इन दोनों का प्लेन डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सब ऑल एटम्स आर नॉट इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में ये नहीं है।
क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता है, तो ये अलग अलग प्लेन में, ये जो एटम्स आ रहे हैं ये अलग प्लेन में होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सिंगल प्लेन में नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में भी ये वाला कार्बन देखो, ये कार्बन है, ये CH2 कर देता हूँ, इधर एक हाइड्रोजन भी है। अभी ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये सब ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। तो ये अपना कार्बन है, ये दो हाइड्रोजन इसी के प्लेन में। अगर इथिन होता तो ये एक ही, इथिन अपना प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर है दोनों कार्बन इथिन में। इसमें बस क्या चेंज हुआ है, बस यहाँ पे एक C ट्रिपल बॉन्ड CH करना है, यहाँ पे एक आएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। अभी ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, तो ये जो बॉन्ड होगा ये लीनियर होगा। इसी के प्लेन में ये कार्बन आएगा, ये sp2 है, इसी के प्लेन में ये कार्बन, फिर एक ही लाइन, अगर एक लाइन कंटिन्यू होती है तो उसका प्लेन चेंज नहीं होता है, तो ये लीनियर है, इधर का पार्ट लीनियर है, तो एक ही लाइन ये आगे ऐसे कार्बन होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसका प्लेन चेंज नहीं होगा, ये एक ही लाइन में है, तो एक लाइन हमेशा एक ही प्लेन में होगी, तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल अपना प्लेनर होगा। तो सेकेंड वाला अपना प्लेनर है, सब इसके सब एटम्स एक ही प्लेन में है। सी ऑप्शन यहीं पे ड्रॉ करता हूँ। कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नेक्स्ट और एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और इधर इस कार्बन से दो हाइड्रोजन्स कनेक्टेड है, तो ये sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इसी के प्लेन में ये कार्बन, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये लीनियर होगा, यहाँ का स्ट्रक्चर ये लीनियर है, तो ये लाइन हमेशा इसी प्लेन में होगी, इसी कार्बन के प्लेन में ये ऑक्सीजन एटम होगा। तो इसमें ये भी सब एटम्स एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। ये sp2 प्लेनर, ये भी प्लेनर, इसी के प्लेन में ये कार्बन, इसी के प्लेन में ये कार्बन, और उसी के प्लेन में ये ऑक्सीजन भी आ रहा है, तो ये भी मॉलिक्यूल अपना प्लेनर होगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन में तो एलिन है, एलिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एलिन का जो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट कार्बन करता हूँ, ये C होगा, ये H इस वे में है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो आता है ये परपेंडिकुलर प्लेन में आता है, और इसके बॉन्ड्स भी परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगे। ये तो एलिन का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे ये अगर जिस प्लेन में ये दो हाइड्रोजन है उसके लगभग परपेंडिकुलर प्लेन में ये दो हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होंगे डी एंड सी में ऑल द एटम्स इन सेम प्लेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम 1 एंड कार्बन एटम 2 इन दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया गया है, इन्वॉल्व्स द हाइब्रिड्स एज, इस कार्बन 1 का और 2 का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, ये फर्स्ट कार्बन का दो डबल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। इस सेकेंड का एक पाई बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। आंसर आएगा sp एंड sp2, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ClCCl एंगल इन 1122 tetrachloroethene and tetrachloromethane respectively will be about। टेट्राक्लोरोइथिन में C, पहले ये फर्स्ट वाला कंपाउंड ड्रॉ कर देता हूँ, 1 पे 2 क्लोरीन इथिन में, और 2 पे भी 2 क्लोरीन, ये होगा फर्स्ट स्ट्रक्चर। इसमें अभी ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और एंगल जो आएगा अराउंड ये ClC, ये वाला एंगल चाहिए अपने को, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन का एंगल, ये आएगा अराउंड, ट्राइगोनल प्लेनर है ये, 120 डिग्री के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टेट्राक्लोरोमीथेन है, टेट्राक्लोरोमीथेन ClCl, ये तो मीथेन जैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये sp3 है, शेप टेट्राहेड्रल है, एंगल यहाँ पे आ जाएगा 109.5 डिग्री। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, 120 डिग्री एंड 109.5 डिग्री। इन CH3CH2OH
द बॉन्ड दैट अंडरगोज हेट्रोलिटिक क्लीवेज मोस्ट रेडिली इज। हेट्रोलिटिक क्लीवेज उस बॉन्ड का इजीली होता है जैसे दो एटम्स है ए और बी, इनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो अगर ज़्यादा हो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो वहाँ पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज इजीली होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो उस केस में जैसे सेम एटम्स हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो डिफरेंस ज़ीरो आ गया, तो उस केस में होमोलिटिक क्लीवेज ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर डिफरेंस देखते हो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, अराउंड 3.5 के अराउंड है, और इधर कार्बन है, कार्बन के बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ है, और इधर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड 2 है, 2.1 के अराउंड, इस कार्बन की होती है अराउंड 2.5 के अराउंड। तो डिफरेंस अगर देखोगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मैक्सिमम है। इसके कारण हेट्रोलिटिक क्लीवेज अगर करना है तो ये वाला बॉन्ड सबसे इजीली ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे ये H+ फॉर्म होगा और O- फॉर्म होगा, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे इसकी रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होती है तो H+ एज अ हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाता है और यहाँ पे ये O- फॉर्म हो जाता है, सोडियम अल्कोक्साइड, या यहाँ पे सोडियम इथोक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे सबसे इजीली बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो है OH बॉन्ड, और रीज़न इसका है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन दिस टू एटम्स इज हायर एज कंपेयर टू एनी अदर बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन कंपाउंड, ये कंपाउंड है, द C2C3 बॉन्ड इज ऑफ द टाइप, C2 और C3 का बॉन्ड देखना है। इसको मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। 1 2 3 4 6 कार्बन है टोटल। फर्स्ट में इधर डबल बॉन्ड है और लास्ट में इधर ट्रिपल बॉन्ड है। नंबरिंग होगी डबल बॉन्ड के साइड से 1 2 3 4 5 6। लोकन दोनों का सेम आ रहा है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा आएगी इसमें, ठीक है। ये 2 और 3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बॉन्ड इज ऑफ टाइप 2 का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, 3 का आ जाएगा sp3 क्योंकि इधर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो आंसर होगा sp2 एंड sp3, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द गिवन मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट वाले में ये sp2 है, ये sp2 है, ये वाला sp है और नाइट्रोजन के 2 पाई बॉन्ड्स मतलब ये भी sp है। सेकेंड में देखते हैं, ये sp हो गया, ये sp, ये भी sp और ये भी sp। थर्ड में ये sp2, ये होगा sp, ये होगा sp एंड लास्ट वाला होगा sp2। लास्ट में ये sp2 होगा, ये वाला कार्बन भी sp2, सब कार्बन यहाँ पे sp2 होंगे। तो इसमें करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉन्ड एनर्जी इन किलो कैलोरी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अप्रॉक्सीमेटली। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है अराउंड 400 के अराउंड होती है, 426 किलो जूल पर मोल के अराउंड होती है। एग्जैक्ट वैल्यू को यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक कैलोरी अपना है, 1 कैलोरी इज अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल। तो ये आ जाएगा अराउंड 100 किलो कैलोरी पर मोल। तो आंसर आएगा 100। द टर्मिनल कार्बन ऑफ ब्यूटेन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अपना ब्यूटेन है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो सब कार्बन क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन एलिन एंड शो द पाई ऑर्बिटल ओवरलैप। तो इसमें क्या करना है, एलिन का डायरेक्ट मैं पाई ऑर्बिटल ओवरलैप शो कर देता हूँ। फर्स्ट कार्बन होगा, इसमें ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, इससे पहले मैं सिग्मा बॉन्ड शो कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट
इसके 2 बॉन्ड होंगे हाइड्रोजन के साथ और फिर इसका एक पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड इस साइड वाले कार्बन के साथ। नेक्स्ट कार्बन में यहाँ पे अभी 2 हाइड्रोजन होंगे, एक प्लेन के बाहर करता हूँ, एक प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर। इसका जो भी पाई बॉन्ड होगा, इसका पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जैसे बीच वाला कार्बन देखो, ये बीच वाले कार्बन के 2 पाई बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, CH2 है, C। बीच वाला कार्बन जो है ये 2 पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये पाई बॉन्ड आया है PX PX से, तो ये वाला PY PY से ही फॉर्म होगा पाई बॉन्ड। PY PY प्योर p ऑर्बिटल के ओवरलैप से ही फॉर्म होगा। तो दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। ये कार्बन होगा अपना sp2, ये वाला sp होगा और लास्ट वाला ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। p ऑर्बिटल का जो ओवरलैप आ रहा है या पाई ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप बन रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म होगा एक px px से तो सेकंड py py से। दोनों पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे और ये जो बॉन्ड हाइड्रोजन के हैं ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कंपाउंड 1,2-ब्यूटाडाइन हैज़ 1,2-ब्यूटाडाइन 4 कार्बन है जिसमें फर्स्ट कार्बन 1 और 2 पे डाई इन है, ये डबल बॉन्ड आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा CH2 डबल बॉन्ड C H एंड देन आ जाएगा CH3। ये स्ट्रक्चर हो गया ये 1 2 3 4। 1 और 2 पे डबल बॉन्ड, 4 कार्बन तो ब्यूटा 1 2 डाइन, ये अपना कंपाउंड है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सेकंड का sp है, थर्ड का sp2 एंड फोर्थ का है sp3। ऑप्शंस देखते हैं अभी। इसमें ओनली sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स, इसमें सब टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आ रहे हैं। तो आंसर होगा sp sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Molecule in which distance between two adjacent carbon atoms is largest in bond lengths। जैसे इथेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इथिन में डबल बॉन्ड है, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड है और बेंजीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें। ठीक है, एक कंप्लीट बॉन्ड है सिग्मा और पाई बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इधर आता है 1.54 एंगस्ट्रॉम के अराउंड, डबल बॉन्ड की लेंथ आती है 1.34 एंगस्ट्रॉम के अराउंड, ट्रिपल बॉन्ड की और भी कम हो जाएगी 1.21 एंगस्ट्रॉम के अराउंड, और इसकी इन दोनों के बीच में है, यह है 1.39 एंगस्ट्रॉम के अराउंड। बॉन्ड लेंथ जो होगी वो लॉन्गेस्ट होगी इथेन में। द वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑन कार्बन इन सिल्वर एसिटाइड इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। सिल्वर एसिटाइड अपने पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे माइनस इधर माइनस Ag होगा और यहाँ पे एक Ag होगा Ag प्लस। सिग्मा बॉन्ड भी अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं सिग्मा बॉन्ड भी अगर ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक है, इधर भी अगर देखोगे 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp है। तो आंसर आ जाएगा sp। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड हैविंग बोथ sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स इज। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें sp और sp2 दोनों हाइब्रिडाइज कार्बन आने चाहिए। फर्स्ट प्रोपिन है। प्रोपिन में ये फर्स्ट वाला जो कार्बन है वो sp3 है और ये नेक्स्ट जो कार्बन है ये दोनों sp2 कार्बन्स है। इनका एक पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। नेक्स्ट प्रोपेन में तो सब के सब कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही है
तो ये सब तीनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट प्रोपाडाइन, प्रोपाडाइन कंपाउंड है अपना CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है प्रोपाडाइन। दो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं। ये फर्स्ट वाला कार्बन में एक पाई बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp2। ये सेकंड वाला कार्बन दो पाई बॉन्ड है तो ये हो गया sp, एंड थर्ड वाले में एक पाई बॉन्ड तो ये हो गया sp2। तो अपने को sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन सिर्फ प्रोपाडाइन में है, तो आंसर हो जाएगा प्रोपाडाइन, बाकी ये दोनों आंसर नहीं होंगे।